नमस्कार जी, मैं मंजू। आज सितंबर की 21 तारीख है और मेरा गार्डन देखिए अभी भी कुछ कुछ खिल रहा है। कई महीनों से जो लगातार खिलता आ रहा है, तो ये आप देख पा रहे हैं। गार्डन तो चलो अभी खिल ही रहा है। तो आज मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, जो 1 अप्रैल को पता नहीं मेरे बहन भाइयों को याद भी होगा कि नहीं, मैंने एलवेंडा बुश येलो कलर की जो 2 प्लांट ट्रांसप्लांट किए थे, तो वो मैंने 1 अप्रैल को किए थे। और काफ़ी दिनों से, लंबे टाइम से उस पर फ्लावर्स आ रहे हैं। तो मैंने वीडियो नंबर 1208 बनाया था, तो उसी का ही अपडेट दिखाऊंगी। तो उसमें मैंने क्या किया है और खूब अच्छे से फूल आ रहे हैं और कैसी केयर करनी। वैसे तो आप वीडियो नंबर वो देख सकते हैं आप मेरा 1208। तो वैसे मैंने उसके फ्लावर जो हैं खिलते हुए कई सारे वीडियोज़ में जब जब मुझे याद आया तो मैंने दिखाए हैं। वो शायद आपने देखे भी होंगे अगर आपको याद रहा होगा, बट फिर भी मैंने सोचा चलो आज आपको मैं दिखा ही देती हूँ। तो एलमेंडा बुश की केयर भी जो बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। तो हमारे यहाँ ये इसको लगा सकते हैं आप। तो ये फूल देख रही हैं, ये वही वाली जो केरला से मुझे प्लांट्स आए थे। इसके 2 प्लांट आए थे और भी कई सारे आए थे, और ये एलवेंडा बुश के भी आए थे। हालांकि ये मेरे यहाँ भी मिल जाते हैं। तो इस पे फूल देखिए, और जो मैं अपने गार्डन का ही लिक्विड फर्टिलाइज़र, जो ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं वही डालती आई हूँ। और काफ़ी टाइम से ये खिल रहे हैं और झड़ रहे हैं। मेरा ख्याल से 4 या 5 दिन एक फूल की लाइफ रहती है। जब पहला फूल खिला था तो मैंने ध्यान रखा था, उसके बाद मैंने रखा ही नहीं है, मुझे ठीक से याद नहीं है। तो इतना ही टाइम। तो इसमें क्या हुआ था कि 1 अप्रैल को मैंने इन्हें ट्रांसप्लांट किया था, और उसके बाद ये कुछ टाइम तक तो ये अभी जो ग्रीन दिख रहे हैं ना पौधे, बिल्कुल येलो कलर की इनकी लीव्स हो गई थी। तो उसके बाद फिर क्या है कि मैं जैसे ऑर्गेनिक चीज़ें जब भी मुझे याद आता था, तो गार्डन में वो तो हमारे किचन वेस्ट निकलता रहता है और भी कई सारी चीज़ें निकलती रहती हैं। तो वो मैं उनका जब दूसरे प्लांट्स को देती थी, अगर कभी याद आया तो मैं फिर इसमें भी डाल देती थी। मुझे लगता था कि रेगुलरली तो नहीं डालती, जब भी मुझे ऐसे याद आया तो, क्योंकि बाकी प्लांट्स पे खूब सारे प्लांट्स हैं, कभी किसी पे डाल देती थी कभी किसी पे। तो फिर मुझे लगा कि इसमें इसकी पीली पत्तियां हैं, तो मैं कैसा लिक्विड फर्टिलाइज़र, जानकारी तो आप वीडियो में उसमें देख सकते हैं। एक चीज़ और बहुत ज़रूरी, हाँ, जब बरसात का टाइम आने लगा तो फिर इसमें अपने आप ही ये रंगत, जो इसके पीले रंग से ये बिल्कुल ग्रीन कलर के अपने आप ही होगी। और ये फूल इस पे लंबे टाइम से आ रहे हैं। तो 5 महीने के बाद इसे जब मैंने ट्रांसप्लांट किया था, 5 महीने के बाद इसमें फूल आना स्टार्ट हो गए। तो इसमें जो एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है वो है प्रूनिंग। तो जिस पोट में मैंने ये 2 पौधे लगा रखे थे, तो इसमें मैंने जमाने भर के और भी दूसरे प्लांट्स, ये जो मेरे ये देख रहे हैं बालसम भी, इसमें खूब सारे, कुछ तो मैंने निकाल भी दिए पौधे। तो यही सब खुराक ले लेते थे, और भी कई सारे मैंने इसमें प्लांट्स लगा रखे हुए थे, तो ये भी फूल देने लगे। अब बालसम को जो है धूप चाहिए होती है, इन्हें कम धूप की ज़रूरत होती है। तो बहुत तेज़ धूप में ये चल नहीं पाते हैं अगर डायरेक्टली आपने ग्रो किए हों। अगर तो मिट्टी चढ़ाई हो अच्छे से प्रॉपर तरीके से, तब तो ठीक है। तो ये मैंने ऐसे ही सीड इसमें डाल दिए थे, और इनकी रूट्स जो हैं बाहर ही हैं, और अब तेज़ धूप लगने से फिर वो मुरझा जाते हैं। तो मिट्टी को इसकी हमेशा मैंने मॉइस्ट रखा है। कैसी मिट्टी है वो मेरा आप वीडियो देख सकते हैं। और यहाँ से मैंने इस प्लांट की प्रूनिंग की थी, ये यहाँ से प्रूनिंग की थी, ये इधर से प्रूनिंग की थी। तो इसकी ये खूब सारी ये ब्रांचेस ऐसे, और ये सब ये निकल के इसकी आई हैं, ये सब निकल के आई हैं। और जो दूसरा प्लांट है उसकी मैंने प्रूनिंग नहीं की, तो ऐसे ही चलने दिया उसको। तो ये देखिए लंबा सा, ये कितना ये ऐसे लंबा हो गया है, इस तरह से ये लंबा हो गया ये। और खूब सारे ढेर सारे प्लांट्स मैंने इसमें पता नहीं और भी क्या क्या लगा रखे थे, अब उखाड़ दिए। तो इनको प्रॉपर तरीके से खुराक भी नहीं मिली। तो जो भी खुराक मिली वो जो ऑर्गेनिक चीज़ें मैंने दी हैं, बस अपने किचन से निकल के जो केले के छिलके हुए, चाहे चुकंदर के छिलके हुए, वो सब भिगो के वही सब खुराक दी है। तो जब जब मुझे याद आया, तो ज़रूरी नहीं कि ये प्लांट तो मेरा रह ही जाता था। तो धूप का टाइम जो है इसे मेरे ख्याल से कितने, जहाँ मैंने रखा है तो 5-6 घंटे की, हाँ, अच्छी धूप आती है, 6 घंटे की अच्छी धूप आती है।
तो लिक्विड फर्टिलाइज़र ये जैसे केले के छिलके जो मेरे घर में हर रोज़ ही निकलते हैं, तो ये इस तरह से बन जाता है। और इसमें मैंने लोहे का एक टुकड़ा भी डाला हुआ है, जो ख़राब लोहा होता है ना, कोई हमारे काम का नहीं होता, तो इसमें फिर खूब सारा आयरन हो जाता है। और एक डिब्बा इसका और 7-8 लीटर पानी दो आप उसमें। और अगर आपको लगता है कि बरसातों का मौसम है, क्योंकि केले तो छिलके हमारे यहाँ रोज़ ही निकलते हैं, तो चाहे तो आप 5-6 दिन भिगो के वो पानी दे सकते हैं। पर मेरे तो यहाँ जैसे बनाना शेक वगैरह बनता है तो रोज़ निकलते हैं, तो वो मैं भिगो के ज़्यादा दिन भी हो जाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि फंगस वगैरह का डर है, तो थोड़ी सी इसमें फिटकरी भी डाल सकते हैं। फिटकरी वो थोड़ा टुकड़ा डाल लो, तो वो फंगस की प्रॉब्लम नहीं रहती है। तो सॉलिड वाली चीज़ें नहीं देनी है, बस पानी हल्का, जैसे मैंने सिखाया हुआ कैसे देना है, वो निकाल लिया पानी और साफ़ पानी डाल के वो देना है। तो एक बारी फिर ये देख लीजिए, खूब सारे इस पर जो फ्लावर्स आ रहे थे, तो अब मैंने सोचा चलो बना देती हूँ। तो ये इतना बुशी खूब सारा, और एक ब्रांच इसकी ये भी है, हालांकि प्रॉपर खुराक नहीं मिली, खूब सारे प्लांट्स और भी लगे पड़े हैं। तो इस तरह से आप केयर इसकी कर सकते हैं। और ये श्रब भी बहुत ही अच्छी होती है, लंबे टाइम से इस पर जो फ्लावर्स आते रहते हैं और कुछ भी इसकी केयर नहीं करनी पड़ती। ये गोरी चोरी की श्रब, ये देखिए कितने गुच्छों में फूल इसके निकलते रहते हैं ऊपर तक। वो फ्लावर बर्ड्स भी कितनी आई हुई हैं ऊपर, ये देख रहे हैं। तो इसकी भी कोई केयर नहीं करनी पड़ती। तो मेरा ख्याल अब आप समझ गए होंगे। और ये जो महीनों भर से ये मेरा गार्डन जो खिल रहा है, तो अभी ये ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे। और फिर जो विंटर के प्लांट्स भी इसमें आते जाएंगे। और फिर भी ये देखिए कितने अच्छे से अभी भी खिल रहे हैं, कि ऐसा नहीं है कि अभी नहीं खिल रहे हैं। ये तो खूब सारे हर रोज़ ही खिलते रहते हैं इस तरह से। और कुछ तो गिलहरियों ने ऐसे पूरे कर दिए हैं प्लांट की खा खा के। इस तरह से ये देखिए खूब सारे फूल अभी भी इनमें खिल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये खाली हो गया है। तो बड़े लंबे महीनों से ये मेरा गार्डन खिल रहा है इस तरह से। नमस्ते जी, शुक्रिया। अगर पूछना चाहते हैं कुछ तो पूछ सकते हैं। और ये वाटर लिली को भी अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। इसकी भी कोई ख़ास केयर नहीं करनी पड़ती। इसकी केयर पे मेरे चैनल पे खूब सारे वीडियोस हैं, तो वो आप देख सकते हैं। बाकी मेरे यहाँ धूप बहुत तेज़, बहुत गर्मी पड़ रही है, तो मैं अभी सोच रही हूँ कि विंटर वाले बाकी वो जो पौध लगानी है ना लगाऊँ, वो तैयार करूँ। तो वो मैं अक्टूबर में करना पसंद करूँगी। अगर आपके यहाँ भी बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी हो रही है, अगर तेज़ गर्मी नहीं है तो आप अभी सब तरह के जो सितंबर में या अक्टूबर में लगने वाले हैं, मैंने वीडियो डाले हुए हैं, तो वो सब अभी लगा सकते हैं आप। पर अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ धूप पड़ रही है, तो फिर अक्टूबर के पहले हफ्ते या फिर दूसरे हफ्ते आप ग्रो कर सकते हैं। तो अभी धूप देखने पे ही पता चलेगा कि अक्टूबर के पहले हफ्ते ठीक रहता मौसम या दूसरे, तो फिर मैं तभी इन्हें ग्रो करना पसंद करूँगी। नमस्ते जी।